हम तो बस इतना सा सवाल करेंगे कि आखिर यह कैसी राजनीतिक संस्कृति है जहां अशोक सिंघल से लेकर प्रवीण तोगड़िया और ओवैसी बंधु तक कुछ भी बोल जाते हैं। इनकी बातों के पीछे लोग जमा भी हो जाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ बोलने भी लगते हैं, लड़ने भी लगते हैं। हम सब नॉर्मल यानी सामान्य होने की तमाम हदों को पार करते हुए यहां तक आ गए हैं कि अब उल्टा सेकुलर होने को लेकर ही गरियाते हुए फख्र महसूस करते हैं। तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ शिवसेना के एमपी गजानन किरकिरे भी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। संजय झा हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, नलिन कोहली हैं नेता बीजेपी, शिबा असलम फहमी हैं लेखक पत्रकार, अभय कुमार दुबे एडिटर CSDS। ललिन, आपसे ही चूंकि आपकी एक जवाबदेही बन जाती है, आप प्रत्यक्ष रूप से शामिल ना होते हुए भी, कि सिर्फ ये एक घटना नहीं है, इस घटना पे लोगों ने प्रतिक्रिया इसलिए भी व्यक्त की कि कई इस तरह के बयान पहले से भी आ रहे थे और आप चूंकि उस गठबंधन के बड़े भाई हैं तो इसलिए भी आपकी तरफ से एक ये स्पष्ट भूमिका की उम्मीद की जा रही थी कि आप कम से कम, जिसे एक सामान्य लहजे में कहा जाता है, कि आप आगे आते और डपट कर कहते कि हमें ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं है। जो हुआ शिवसेना ने गलत किया और माफ़ी मांगनी चाहिए। खैर, मुझे अभी तक कम ऐसे उदाहरण याद आ रहे हैं मेरी याददाश्त में कि कोई भी यूपीए हो, एनडीए हो, जहां पर इस प्रकार की कोई बात कही है जहां पर दूसरे पार्टी के अंदरूनी मामलों पर सख्ती से किसी ने कहा हो। मुझे ऐसा कम से कम अभी तुरंत याद नहीं आ रहा है। लेकिन विषय पे जाएं, इसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू है कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ अभद्र रूप से बात करे या अपनी आवाज उठा के बात करे, ये उचित थोड़ी ना माना जा सकता है। जो कोई सांसद हो, रिप्रेजेंटेटिव्स हो, अच्छे पदों पे बैठे हो, उनसे तो ज्यादा अपेक्षा होती है कि उनका बर्ताव जो है ऐसा हो कि लोग उनको फॉलो करने की इच्छा रखें। दूसरा पहलू उससे यह है कि क्या अरशद के साथ जाने अनजाने में क्या उसका रोजा टूटा, मतलब जबरदस्ती उसके साथ की गई, और शायद इस पर अभी अलग अलग वर्जन्स आ रहे हैं, कुछ फैक्ट फाइंडिंग भी है। दोनों रूप से उसके साथ कोई भी बर्ताव हो गलत है, लेकिन अगर टूटा है जाने अनजाने में। तीसरा उसी से जुड़ा है कि वो शिवसेना के एमपी ने खुद चैनलों पे खेद जताई कि मैं इसको जानता नहीं था, उसने अपने बात रखी। लेकिन जिस विषय पर मैंने आज थोड़ी आपत्ति जताई है, इसका जिस प्रकार से कम्युनलाइजेशन जोड़ना और कहना कि सांप्रदायिकरण हुआ। हाँ, दिन में सुबह के मैं बताता हूं, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उन्होंने सीधा कहा भाई कॉन्स्टिट्यूशन की बात पर अटैक है इस रूप से। राशिद अल्वी साहब के स्टेटमेंट आए थे, शाम को मैंने उनसे चैनल पे पूछा भी, मैंने कहा इस पर मैं आपत्ति जताता हूं कि इसको कहना कि ऐसा है, तो बोले कि मुझे उस टाइम जैसा पूछा तो मैंने वैसे कहा। दिन में फिर उनकी भाषा बदली। लेकिन मुझे जो लगा कि एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स चले, न्यूज चैनल्स पे बात चली, जैसे ये कम्युनल एजेंडा है और इंप्लीमेंट हो रहा है। तो मेरा कहना है कि संविधान में सबको बराबरी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपना धर्म फ्रीली करे। तो इस प्रकार का कॉमन मैं खत्म कर रहा हूं एक संविधान नहीं, मैं अपना लिमिटेड पॉइंट खत्म कर दूं अभिष भाई, उसके बाद फिर अगला सवाल जरूर पूछेगा। तो मैंने वहां पर यही इस बात को कहा है लगातार कि ये एक हो और दूसरा हो ऐसा नहीं है, लेकिन हर जगह जहां पर धर्म पर फ्रीली प्रैक्टिस करने का कहीं रोक आए वो गलत है। चाहे रोजे की बात हो, चाहे अमरनाथ यात्रा हो, किसी क्रिश्चियन का हो, किसी का हो, गलत है। तो इस बात की जब तक पुष्टि नहीं होती, इसका एक किस्म से समुदाय को जोड़कर और कहना कम्युनल, कोई समुदाय को नहीं जोड़ रहा है। उसमें दोनों पहलू हैं कि आप कह रहे हैं कि हमारे आंदोलन का तरीका है और रोटी उठा के, उन्होंने कहा, उनसे पूछिए आप, और इस तरह से कहें कि वहां नहीं जानते, जबकि कोई भी जैसे सदनों में जाता है वो वहां 10-15 ऐसे कर्मचारी होते हैं जो सर्विस करते हैं, सबको पता होता है कौन यहाँ मैनेजर है कौन वहां नहीं है। वो 2009 से MLA हैं और 11 सांसद हैं, तो कुछ पुराने सांसद भी होंगे तो उनको ठीक ठीक पता होगा कि उस सदन में कौन है नहीं है ना। बात इसका नहीं है कि क्योंकि मैं तो महाराष्ट्र सदन गया नहीं है, लेकिन बात इसका नहीं है कि आप जिस तरह से जवाब में आप यूपीए का भी नाम ले रहे थे, अन्य घटनाओं का, ये एक नया ये दलीलबाजी शुरू हो गई है कि आप गुजरात बोले तो 84 भी बोलना पड़ता है। उससे कोई घटना ना तो कम हो जाती है ना किसी की माफी हो जाती है। ठीक है, पर एक पार्टी जो इस राजनीतिक संस्कृति से पहले भी देखी जाती रही है, ठीक है ना, उसमें आपका स्टैंड कई बार मुझे भी लगता है कि उतना स्पष्ट नहीं है। आप यूपीए को छोड़िए, आपने जब एक भरोसा दिलाया कि आप सबको बराबर समझते हैं, तो आपका स्टैंड उतना क्लियर नहीं है इस मामले में। तो सरकार की कार्रवाई में, सरकार के कार्य में उस बात पर प्रश्न उठे तो हम जवाब दे देते हैं। नहीं, सरकार एक मिनट तो सीधा, और मैं सरकार नहीं, अब आप एक राजनीतिक पार्टी भी, एक मिनट और मेरी बात ध्यान, एक मिनट रवीश जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं इसको सीधा कह रहा हूं, दिन में तो कई लोगों ने तो सीधा मोदी जी से भी जोड़ दिया इस बात को। मोदी जी का क्या लेना देना इससे? नहीं, आप लोग तो मनमोहन सिंह से नहीं जोड़ते थे पहले। मनमोहन सिंह की बात चुप रहते तो ना जाने आप कितने ट्वीट करते बैठते कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कुछ बोल ही नहीं रहा है। सरकार की बात सरकार से होगी,
हाँ, कोई किसी भी पार्टी की बात होगी पार्टी की हैसियत पे होगी। हाँ, तो सरकार से कैसे जोड़ सकते तो हैं? हम तो आपसे पार्टी की हैसियत से ही पूछ रहा हूं। तो हमने तो मैं कहा एक बीजेपी जैसी पार्टी का हमने नेता कहा, दिन हैं, में कई लोगों ने कहा। ठीक है, इस तरह की हरकत कोई एक सामान्य घटना नहीं है, ठीक है, कोई एक घटना नहीं है, कई ऐसे पिछले दिनों में कई घटनाएं आ रही हैं। हमने कभी ये बर्ताव करते नहीं देखा कि कोई दूसरी तरफ से अगर सांप्रदायिक बढ़ावा दे रहा है तो आप ये बयान देके अपने आप को खींच लें कि चूंकि वहां पर ऐसी संभावना है या आशंका है तो हम नहीं जाएंगे उसमें, हम नहीं जाएंगे। चाहे अगर आप उस तरह से लेके ये इस तरह का कन्फ्रंटेशन आज जो शिवसेना के जिस तरह के बयान आ रहे थे, क्या आप उसे उचित ठहराएंगे? ये ऐसे मामले में कोई तथ्य नहीं है, मैं भी कोई आरोप नहीं लगा रहा, मुझे जितना जेन्युइन हो सकता था मैं अपने प्रस्तावना में आपने प्रस्तावना में कहा और आपने दोनों पक्ष भी रखे। कहीं पर आपने जो है कहा कि भाई ढक्का जो डिब्बे थे कोई तो खड़ा होकर बोलेगा कि ये गलत हो रहा है, कोई तो खड़ा होकर बोलेगा कि इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। ऐसा क्या संबंध टूट जाएगा और आपकी सरकार गिर जाएगी? नहीं, देखिए आप जो है जिस प्रकार की बात करें, मुझे लगता है कि अभी उतनी स्पष्टता से इंटरफियरिंग इन अदर पार्टीज अफेयर्स हम लोग वहां उस लेवल ये दखल देने की बात नहीं है, बयान देना दखल नहीं है। आप कोई इजराइल और गाजा पे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, बात गाजा और इजराइल की भी नहीं है, हम उससे सवाल नहीं पूछ रहे हैं। नहीं, एक राजनीतिक प्राणी के नाते आप राजनीतिक ऐसी घटनाएं जिनका राजनीतिकरण होता है उस पर आप टिप्पणी करते हैं, चाहे वो किसी पार्टी से संबंधित जी। मेरी जैसे भाषा, मैंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को, मतलब आपका विरोधी दल हो तो आंतरिक मामला नहीं, आपका सहयोगी दल है तो उसका आंतरिक मामला है, ये एक पैमाना है। आप अगर 2 मिनट सुनेंगे या आप पूरी बात कह दीजिए, एक बार कह दीजिए। ठीक है, आप कह लीजिए। मैंने क्या कहा, आपने कहा भाषा, मैंने कहा जिस भाषा का मैं प्रयोग करता हूं उसमें तो मैंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के साथ इस प्रकार से बात करने का अधिकार नहीं है। और मैंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अच्छे पदों पे हो या वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हो, उनके लिए तो और भी ज्यादा बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि लोग उन तक देखते हैं। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं। चलिए ठीक है, इतने से मैं थोड़ा सा संतुष्ट हो सकता हूं, पर शिबा जी और अभय जी की बात सुनेंगे पहले। लेकिन संजय, मुझे ये बताइए, 17 जुलाई की एक घटना है आज आपके, मैं खबर देख रहा था आने से पहले इस कार्यक्रम में कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले में कार्रवाई करेगी। ये मुझे बताइए कि इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर छपने के पहले तक आपके रेजिडेंट कमिश्नर को जब ये ईमेल से सूचित कर दिया गया था तो आपकी सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही थी? क्या हम ये ना माने कि चूंकि ये मामला मीडिया में आ गया है और बीजेपी शिवसेना पे सवाल उठ रहे हैं तो इसलिए आप भी अपनी गेंद या बैट लेकर चले आए उसमें बैटिंग करने के लिए? जब आप पे कार्रवाई करने का मौका आता है, जब आपके नजर में ऐसी कोई घटना आती है तो आपकी सरकार पहल नहीं करती है। आज 7 दिन हो गए और लगभग आपकी सरकार ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है इस मामले में, ना उसने अपने तरफ से इन बातों को उद्घाटित किया है। देखिए रवि जी, ये आप अनुमान लगा रहे हैं, हम आपको इतना ही बताएंगे कि आपने तो सुना होगा कि कार्रवाई शुरू हो रही है और ये मीडिया में आया है, ये बहुत उचित बात है और अच्छी बात है। 7 दिन तक आपके चीफ मिनिस्टर ने नहीं कहा, 7 दिन तक नहीं किया, कोई FIR नहीं किया। आप लोग भी डरते हैं ऐसे मसलों पर आकर खुलकर स्टैंड लेने से। अगर बात संविधान के हनन का है, धार्मिक बराबरी के अधिकार का मामला है, तो आपको स्टैंड लेना चाहिए था। अब क्यों ले रहे हैं आप? क्योंकि अब आसान हो गया, आप तो कोई भी आकर बोल सकता है। इसीलिए जी नहीं एक मिनट रवि जी, देखिए ये मामला सरकार के पास पहुंच चुका है और सरकार इस पर बहुत ही कड़ी, इस पर जो भी इस पर FIR लॉन्च होना होगा या इस पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगा वो किया जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि आज आपके भाजपा के जो प्रवक्ता हैं नलिन जी, वो बोल रहे हैं कि दूसरी पार्टी के जो अंदरूनी मामले हैं उस पर हम दखल नहीं देंगे। उस बात को हम मानते भी हैं। मान लीजिए कि सवाल किया, उसका जवाब दीजिए। नलिन क्या बोले? मैं नलिन से भिड़ा हुआ था, आपसे भिड़ा निहाल चंद, एक मिनट निहाल चंद जिस पर बलात्कार का आरोप लगा हुआ है, वो अंदरूनी मामला भाजपा का है या शिवसेना का है? देखिए ढेर सारे अभी मुद्दे हैं। अशोक सिंघल, आप जांच ही नहीं कर रहे, प्रवीण तोगड़िया के जो वाक्य आपने सुने होंगे, वेरी सीरियस इश्यूज। वाड्रा पे बात कर लेते हैं ना संजय, देख सीरियस मामला है। अभी आप नलिन का छोड़िए। नलिन ने जब आपके यूपीए की बात कही तब मैंने उनको टोका था कि आप यूपीए पे मत जाइए, अपनी प्रवृत्ति और अपना स्टैंड बताइए। आप अपनी प्रवृत्ति और अपना स्टैंड बताइए कि क्या आपकी सरकार ने 17 जुलाई के बाद से इस मामले को गुप्त रखकर कोई समझौता किया कि नहीं किया? इसमें मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप डरते क्यों ऐसे मामले आने के बाद? क्यों सॉफ्ट या हार्ड के में झूलने लगते हैं? एक मिनट, जो भी
नहीं रवीश जी, जो भी हादसा हुआ है उस पर एक रिपोर्ट आता है। इस बीच में आपको यदि ये आप यदि एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपका अपेक्षा है कि 3 दिन के अंदर इस पर बहुत बड़ा एक छानबीन करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार हो सकता है। इसमें ढेर सारे लोगों की वाकई उनके स्टेटमेंट्स लेने हैं। आप इस पर कि आप एक फॉर्मल एक कंप्लेंट लॉन्च करके, एक पुलिस कंप्लेंट हो या जुडिशियल कंप्लेंट हो, कुछ भी लॉन्च करना हो तो उसके लिए यू हैव टू गेट ऑल द फैक्ट्स, नहीं तो वो तो सरासर वो बिल्कुल उसी समय रद्द हो जाएगा। तो अब मैं नहीं समझता हूं कि 5 दिन के अंदर जो आप उम्मीद कर रहे थे वो सही है। बड़ा मुद्दा यह है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज सुबह से ये कह रही है कि यहां पर शिवसेना भी ये कह रही है कि उनको ये मालूम नहीं था कि अरशद एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के एक शख्स थे। मैं समझता हूं कि ये गलत है, क्योंकि यदि आज आप इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट आपने पढ़ा होगा तो उन्होंने वहां पर लिखा है कि अरशद ने कहा कि हमारे मेरा नेम था। और दूसरी बात, 1 मिनट, वो वहां पर मेंबर सालों से काम कर रहे हैं, उनको सब लोग उनको पहचानते होंगे। तो ये इसमें सांप्रदायिकता का जो आरोप है वो मैं समझता हूं कि बहुत ही अहम है और सच है। नहीं, जरा पूछिए, भारतीय जनता पार्टी ने अरशद पे कौन सा कमेंट दिया? सरकार ने, क्या आपकी सरकार वाकई इतनी हिम्मत रखती है कि कार्रवाई करेगी? मैं ये जानना चाहता हूं। अभी तक की जो स्थिति है, जिस तरह से मामले को गुप्त रखा गया, मुझे लगता है कि आपकी सरकार में वो साहस नहीं है। आप भी उसी तरह से हिसाब किताब देख रहे हैं कि अगर कार्रवाई करेंगे तो मामला यहां जाएगा, मामला वहां जाएगा। जी नहीं रवीश जी, आप नलिन जी से पूछिए कि केंद्र सरकार क्या करेगा। ये सिर्फ पार्टी का ही मुद्दा नहीं है, ये मसला सिर्फ पार्टी को ही जवाब देने के लिए केंद्र नहीं है। सरकार से क्यों पूछूं? मामला महाराष्ट्र सदन का है कि जो भी जिस भी एमपी पर, नहीं 1 मिनट, भाजपा की ये पार्टनर है महाराष्ट्र में, क्या इस बात को ये नाकार या नजरअंदाज कर सकते हैं कि जिस तरीके का व्यवहार, सलूक या बर्ताव किया गया है एक आम कर्मचारी का, एक मामूली साधारण सा व्यक्ति जो अपना काम कर रहा था, उस पर जिस तरीके का इन्होंने, मैं समझता हूं कि बेरहमी के साथ, बेदर्दी के साथ उस पर हमला किया है, क्या ये सच है? क्या यही गवर्नेंस है? क्या यही मूल्य है? क्या श्री नरेंद्र मोदी जी का गवर्नेंस यही है? इसका जवाब नलिन को देना चाहिए। 2 पहलू हैं। एक तो नलिन कह रहे हैं कि इस तरह के मामले को जिस तरह से उठाया गया और जिस तरह से कुछ बयान आए, क्या ये जायज है ये समझना कि इसका सांप्रदायिकरण किया जा रहा है? क्या वो लोग जब उसे पीट रहे थे, रोटी खिला रहे थे, तब वो क्या कर रहे थे? एक लोकतांत्रिक प्रदर्शन कर रहे थे या फिर वो सांप्रदायिकरण कर रहे थे? अगर किसी अरशद जुबैरी नाम के बिल्ला लगाए हुए बंदे को रमज़ान में जो कह रहा है मैं रोज़े से हूँ, उसके मुंह में रोटी ठूसी जा रही है और ये सांप्रदायिक बिहेवियर नहीं है, तो वो ये है क्या? दूसरी बात ये है कि जितने सियासी दबंग अभी इस चुनाव के बाद उठ करके सामने आए हैं या चुनाव के दौरान उठ करके सामने आए, उन सब का रवैया आप देखिए समाज के कमज़ोरों के प्रति, चाहे वो दलित महिलाओं के साथ हनीमून का मामला हो, चाहे वो गिरिराज सिंह का पाकिस्तान भेज देने का मामला हो, चाहे वो तोगड़िया का मामला, जितने भी सियासी दबंग हैं, इन सब की एक तरह से हिम्मत खुल गई है कि ये कुछ भी करके निकल जाएंगे। और इससे सबसे ज़्यादा ये पता चलता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको ये नर्चर कर रहे हैं, जिसको ये पाल पोस रहे हैं, जिसको ये लगातार मैसेज दे रहे हैं कि अभी थोड़ी और ताकत दो, इसके बाद देखो क्या होने वाला है भारत में। तो ये मैसेज बहुत लाउड और क्लियर है, ये मैसेज बहुत लाउड और क्लियर है। क्या ये इतना मुश्किल था कि 17 जुलाई से लेकर आज तक यूनानिमसली सब लोग एक आवाज में ये कहते हैं कि ये बहुत घिनौना है, ये भारत में कबूल नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये क्या था? इनको छोड़िए, आपने तोगड़िया साहब को क्या कहा जब उस तरह के बयान आते हैं कि आप गुजरात भूल गए होंगे, आपको मुजफ्फरनगर याद होगा? तो मैं उसी कॉन्टेक्स्ट से कहूंगा कि भारत सरकार के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री है, उनके बयान मैटर करते जो सरकार चला रहे। और उन्होंने क्या कहा है, संविधान को लेके भी कहा और मुसलमान समाज को लेके भी कहा है। कोई ऐसी अपशब्द अभी तक नहीं आई जिसमें नहीं, इन्होंने जब मंशा का नहीं, मैं आपसे ब्लंट कहता हूं, जो मेरी सेक्युलरिज्म की परिभाषा है, जब मुसलमान भाई के साथ उसके धर्म को लेके चिंता होती है या कोई गलत चीज होता है तो हिंदू भाई बोलता है, और वैसे ही अमरनाथ में हो तो मुसलमान भाई बोलेगा। ये जो एक माइंडसेट है, और मैं इसको स्यूडो सेक्युलरिज्म का बात कह रहा हूं, लगातार कहता रहूंगा कि ये जो है एक तरफा जो होता है कि आप रोजा में अगर हो गलत है, लेकिन श्रावण में अमरनाथ का, एक मिनट, बाबा रामदेव ने दलित लड़कियों के बारे में क्या कहा था? हनीमून मनाते हैं सरकार, मैं एक लगातार सरकार,
मैं सरकार और भारतीय जनता पार्टी के जैसे प्रतिनिधि ही के आप रूप से अमरनाथ बोलूंगा से जोड़ते हैं वो एक मसला है नहीं, और वहां मैं जो भी इसलिए बोल हुआ रहा हूं, मैं जो इसलिए भी बोल रहा घटना है, हूं, मैं ठीक है। कहता हूं कि किसी भी धर्म में ठीक है। हमारा, और यही भारत सरकार की बात होगी कि संविधान में हर धर्म को कहीं पर रोक नहीं होना चाहिए, अपने धर्म को रखना चाहिए उसकी। और मुझे एक संविधान बात बताइए कि आप तब क्या करते हैं? चलिए, तो शिवसेना आपकी राजनीतिक पार्टी, आप एक तब क्या मिनट, करते हैं जब शिवसेना- प्रवीण तोगड़िया जैसे ऐसे बयान देते हैं कि आप हनुमान की पूंछ में लगाएंगे, आग लगाएंगे तो लंका में आग लगेगी, गोधरा की वजह से गुजरात दंगे समाज हुए, में, हाँ, ये सब समाज जो में बोलते हैं, आप क्या लगातार करते हैं ऐसे लोग? समाज में Justification करते हैं। लगातार आप Justify बहुत करते हैं। उदाहरण देखेंगे, नहीं कोई ये जस्टिफिकेशन तो आपके सहयोगी समान विचारार्थी लेकिन सयात्री ऐसा है माने कि जाते हैं ना। अगर आप थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे और आप आप लोग अलग हैं। नहीं, तब भी मान लीजिए अलग हैं, ये कांग्रेस के समर्थक हैं। हमारे आप क्या बीच करते हैं? में नलिन जी, इतिहास की बात नहीं, मैं अपनी 3 बात महीने का की जवाब बात दे है। दूं, ठीक उसके है। बाद जरूर हाँ। आप कहिए। मेरा बड़ा स्पष्ट है, अगर आप थोड़ा सा इतिहास में भी जाएंगे तो देखेंगे कई बार भाजपा और अन्य ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में सोच की समानता नहीं रही है कई विषयों में। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो आपकी पार्टी है, मैं कह रहा हूं कि आप क्या करते हैं जब ऐसे नेता बयान देते हैं। इसको बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं, इस बात को जब लोग मोदी जी और मोदी जी की सरकार से जोड़ते हैं, जैसे सरकार की मानसिकता है, तो मैं उसकी निंदा करूंगा और मैं कहूंगा तथ्यों पे बात करें, भावनाओं बना पे। दीजिए कि किसी चीज को सरकार से नहीं जोड़ा जाए। नहीं, जैसे पहले आप नहीं उदाहरण जोड़ा। मुझे दीजिए ना। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति से सवाल कर नहीं, रहा हूं। मैंने सरकार से नहीं जोड़ा अपने सवाल। एक मिनट, जब आपने- मैंने आप मतलब आप आपने बीजेपी के मुझे- नेता ने क्या किया जब इन्होंने ऐसा बयान दिया, तो आपने क्या किया? आप अपना बताइए। नहीं, मैंने तो आपको पहले, मैं 3 बार बोल चुका हूं और मैं ये लगातार बोल रहा हूं। अशोक सिंघल जैसे लेकिन एक लोग अपराध हाँ, दिल्ली एक में मिनट, घटा है, एक अपराध घटा है दिल्ली में। मैं आपको ब्लंटली कह रहा हूं, आपने शिवसेना पे पूछा, मैंने बात कही और अपनी बात लगातार कह रहा हूं। मेरी आपत्ति अभय जी सिर्फ को बड़ा देर इसके- चुप करा हाँ, लिया। बाकी आपने जो इसको जब आप जोड़ते हैं तो मैं एक तरफा संविधान को नहीं देखता कि किसी के रोजा को इफेक्ट करता है तो बड़े विषय और श्रावण में अमरनाथ दोनों ही खराब है। मैं इसको स्पष्ट कर, और ये नहीं दोनों कि ही एक खराब है, हाँ। और एक हो और दूसरा अब ये होना चाहिए। मामला एक तभी मिनट, सेकुलर होगा जब हम ताला भी एक लगा हो, के, बैलेंस एक बात मिनट, तक एक तो मिनट, ठीक है। एक मिनट, एक हो और दूसरा होना चाहिए, वो भी खराब है। वो भी खराब। दोनों ही वो नहीं भी- होने चाहिए। जी देखिए, मैं सोच के तो कुछ और आया था कि कुछ और कहूंगा। नहीं, आप वही कहिए जो सोच के आए वो भी थे। कहूंगा बाद में अगर आप मौका देंगे। नहीं, आप लेकिन अभी जो कहिए। बहस चल रही हाँ, नहीं, थी नलिन उससे सुन मेरे लेंगे, दिमाग ऐसी में कोई एक बात नहीं। सुझाव आया है हाँ। जो मैं सरकार को देना चाहता हूं। मुझसे मांगा नहीं गया है, फिर भी मैं जुर्रत कर रहा हूं देने की। नलिन जी को नहीं, मैं सरकार को देना चाहता हूं। अच्छा, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी, उन्होंने एक नया मंत्रालय बनाया था जो पहले किसी सरकार में नहीं बना था। वो था डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री, विनिवेश मंत्रालय बना था। वो एक अनूठा मंत्रालय था। ये सरकार भी एक अनूठा मंत्रालय बना सकती है, सांप्रदायिक सद्भाव मंत्रालय। जिस दिन से ये सरकार बनी है उस दिन से ऐसे तमाम लोग जो कि घुमा फिराकर या सीधे इस सरकार से, इस सरकार की विचारधारा से और भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, वो ऐसे बयान दे रहे हैं, इससे सरकार को मुश्किल आती है। नलिन जी सवेरे से शिवसेना से अपने आप को बचाव करते हुए भी उससे अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने दूसरे लोगों को भी, भाजपा के दूसरे प्रवक्ताओं को भी सुना है, वो भी बहुत पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं सवेरे से, तो वो ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दृश्य जो सवेरे से आप सब लोग लूप में दिखा रहे हैं, ये बहुत ही विचलित करने वाला दृश्य है। पिछले 15-20 दिन से टीवी में बार बार इस तरह के दृश्य आ रहे हैं जो हमारे समाज की बेरहमियों को प्रदर्शित करते हैं। एक प्रिंसिपल अंधे बच्चे को पीट रहा है बुरी तरीके से, छोटे बच्चे को उसकी टीचर पीट पीट के बेहाल किए दे रही है, और उसके बाद एक शिवसेना का जो व्यक्ति अपने आप को विचारे कहता है, बिल्कुल विचारहीन किस्म की हरकत कर रहा है, मुंह में जबरदस्ती ठूंस रहा है। ये इतना विचलित करने वाला दृश्य, ऐसी कोई सीमा नहीं है। शिवसेना को तो उसमें कोई शर्म है नहीं, वो तो उद्धत भाव से कह रहे हैं कि हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो सवेरे से बहुत ही शर्म आ रही है, बहुत ही लज्जा आ रही है कि हम लोग इस भारतीय लोकतंत्र के नागरिक हैं, और इस भारतीय लोकतंत्र में एक संविधान है जिसके मुताबिक एक सांसद चुना जाता है, और इस तरह की हरकत करता है। और मुझे यह भी जानकारी हुई सवेरे, हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो तो मुझे दुरुस्त कर दीजिए, कि ये जो फुटेज हैं ये खुद शिवसेना वालों ने ही तैयार करवाए हैं, ये दिखाने के लिए कि वो किस तरह महाराष्ट्र सदन में उसका विरोध कर रहे हैं। वो खुद ही तैयार कर रहे हैं, खुद ही उसको पेश कर रहे हैं, और वो बात इस तरीके से पूरे देश के सामने मुझे से नहीं निकल के मालूम आ है, रही है। मुझे सच में हो इसकी सकता है मेरी जानकारी बात नहीं है गलत कि हो। 17 जुलाई की ये रिकॉर्डिंग वहां के टीवी मेरा चैनलों कहना में हो दिखाई सकता गई थी कि नहीं अभी दिखाई टीवी गई? पे पर ये बंबई मुझे के नहीं मामलों की मालूम। जानकारी रखने वाले पत्रकार बता रहे थे, शायद आप ही के चैनल के पत्रकार थे, कि वो वहां के लोकल चैनल्स को से ये फुटेज तैयार करवाए गए हैं ताकि सब जगह दिखाया जा सके कि उन्होंने महाराष्ट्र सदन में जो खाने की गड़बड़ी है और जो महाराष्ट्रीयन खाना वहां नहीं मिलता है उसके खिलाफ कैसे वो अपनी दावेदारी पेश करें। ठीक है, सब कुछ ठीक है,
आपको महाराष्ट्रियन खाना खाने का भी अधिकार है, आपको लजीज भोजन करने का भी अधिकार है। अगर इतना ही आंदोलन करना था, इतना ही पराक्रम करना था, तो बाहर निकल के धरना दे देते, कुछ प्रदर्शन करते, कोई और बड़ा पराक्रम दिखाते। और आंदोलन, हम लोग तो शुरू से छात्र जीवन से आंदोलन कर रहे हैं, नलिन जी ने भी बहुत आंदोलन किए होंगे, सबने आंदोलन भाग किया होगा। आंदोलन का मतलब ये होता है कि आप जनता को लाठी लेकर दौड़ गए थे बाहर, जनता को अपने पक्ष में गोलबंद करते हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ अकेले, जनता को संबोधित करते हैं। इधर आप जनता को संबोधित करते हैं, आप जनता को अपने पक्ष में आंदोलन करते हैं। जो कमजोर है, जो आपके अधीन है, मतलब उसके साथ आप बदसलूकी तो नहीं करते, उसके साथ बेरहमी का और अमानी। ये घटना सांप्रदायिक है कि नहीं है, इस पे हो सकता है अभी शोध होने के बाद नलिन जी कह रहे बिना अनुसंधान के हम नहीं मानेंगे सांप्रदायिक है, ठीक है, लेकिन ये निहायत ही अमानवीय है, जिसकी जितनी निंदा की जाए। और भारतीय जनता पार्टी जितनी जल्दी अशोक सिंघल, तोगड़िया या विचारहीन विचारे, इन सब की जितनी जल्दी ही कोई निराकरण करना सीख जाए, वरना इस सरकार की छवि में बड़ा बुरा असर पड़ेगा। देखिए, ये जो सही कहा अभय जी ने कि ये जो विजुअल है, ये इस तरह के विजुअल तालिबान लैंड से आते थे और हम लोग ये देखते थे कि एक कमजोर को पकड़ के किस तरह से घेर करके उसकी परसिक्यूशन हो रहा है, किस तरह से उसका घेराव हो रहा है, किस तरह से उस पर हमला हो रहा है। भारत से ये विजुअल सारी दुनिया में जा रहे हैं। ये तालिबान लैंड के विजुअल है, ये भारत के विजुअल सही नहीं। शिवा जी, अकबरुद्दीन पे क्या व्यूज हैं आपके? किसके? अकबरुद्दीन ओवैसी। नहीं, मैं यही कह रही हूँ, अगर कहीं ये अकबरुद्दीन ओवैसी जैसा कोई या कोई भी दाढ़ी और टोपी वाला ये कर रहा होता तो आज हम सब लोग क्या कह रहे होते। सवाल यही है कि बैलेंसिंग नहीं, हमने तो इसी चैनल पे और सारे चैनल्स पे बैठ के अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ न सिर्फ बोला है, पर्सनल एक वीडियो बना के यूट्यूब पे भी जारी किया है कि हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए, हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए। तो साफ बात है। नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि तोगड़िया, सिंघल, गिरिराज के खिलाफ आप क्या बयान दे रहे हैं? क्यों है? अशोक सिंघल साहब के खिलाफ क्या बयान दे रहे हैं? जब दलित लड़कियों को कहा गया, मुझे लगता है कि शिबा के असलम फहमी होने का इम्तिहान आपने ले लिया अकबरुद्दीन मसले पे। शिबा असलम फहमी है तो वो अकबरुद्दीन पे क्या कह रही थी? अब आप जवाब दे दीजिए तोगड़िया। और आपने मेरी मंशा पे नहीं, जवाब दे रहा हूँ, आपने मेरी मंशा पे प्रश्न उठाया, मेरा प्रश्न दूसरी मंशा से था, गलत पकड़ा। मैं कह रहा था तो इनकी भावना और मेरी भावना आइडेंटिकल है कि जब हम संविधान की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, और मैं बार बार सरकार की बात करे जा रहा हूं कि हम लोगों का अधिकार है कि संविधान में हर व्यक्ति जो अगर गलत करेगा तो उस पर अलग है कि आप किसी के धर्म के, अरे एक मिनट, आप मुझे बताइए ना हुआ क्या है? क्या एक्शन लिया? कोई ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चला जाता है, बताइए हुआ कि मुसलमानों को आम नागरिक की तरह भरता जाएगा, है ना? हुआ क्या? ना ज्यादा ना कम। आप कौन होते हैं बोलने वाले? एक मिनट, उनकी आप उनसे पूछिए, आप उनसे क्या है? आप बिल्कुल आप उनसे सीधा पूछिए। आप पूछते हैं ना कि अरे आप उनसे सीधा पूछिए, आपकी छवि खराब हो रही है, आपकी जवाबदेही बन रही है। एक मिनट, हमारी जवाबदेही होगी हमारे कार्यों पे, और हमारा कार्य संविधान पर आधारित है। क्यों ऐसा? जैसे आप शिवसेना, जैसे आप शिवसेना, अरे मदद किया है हर वोटर ने, जिसने 282 दिया है, 282 सीट्स आई हैं भाजपा की, क्योंकि वोटरों ने दिया है। मुझे आप बताइए, आपने मैं इसीलिए मैंने बताया ना कि हम दोनों के विचार वहां मिलते हैं कि संविधान में कुछ भी गलत होगा तो खत्म होगा, इसी की बात पर लगातार करें। लेकिन एक मिनट, अभय जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने सुझाव दिया, तो सुझाव को ही आगे बढ़ाया जाए। ऐसा ही एक सुझाव है कि जो लोग हाँ जरूर जाइएगा, मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूं कि आप संजय के पास कब जाएंगे। तो बाहर होने से नहीं, थोड़ा सा हो जाता नुकसान, लेकिन मैं ये कह रहा था उतना ही है कि जो ज्ञान देते हैं, एक मेरा सुझाव है कि ऐसे भी धरना नहीं होना चाहिए जहां पर लोग अपने आप को अराजक कहें और वो जो है पराकाष्ठा माना जाए कि सारे धरने ऐसे ही होने। ऐसा लगा है दुलारे बेटे को समझाया जा रहा है प्यार से। एक अपराध हुआ है, उसमें अपराध के एक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सरकार में दम है और दुलार से समझाया जा रहा है। एक मिनट, आपने प्राथमिक सवाल पूछिए, जवाब पूछिए। कायदे से आपका यही होना चाहिए था। बिगड़ैल बच्चे अच्छा नहीं, उनसे भी मैं पूछ रहा था कि इसमें कार्रवाई करते और इसको नतीजे पे ले आया था। इसका सीधा जवाब देते। एक मिनट, ये दो जगह पर अब कार्रवाई की बात उठी। एक महाराष्ट्र में हफ्ताभर पहले जो आपने पूछा, और एक स्पीकर, हाँ स्पीकर को चिट्ठी गई है, आज गई है ना,
तो जब तक आप उनकी सुनते नहीं है, आप मान लेते हैं कि ऐसा हुआ है। ठीक है, मैं आपको हर बात हम ये मान के चलते हैं कि बीजेपी मांग कर रही है कि कार्रवाई हो। नहीं, हमने मांग नहीं की, हमने कहा जो स्पीकर के सामने एक बात पे मैं अरे जो तथ्य है तथ्यहीन नहीं कर सकता। हमने मांग नहीं की। लोगों एक मिनट बहन जी, ठीक है, अरे ऐसा जिन्होंने मांग जिन्होंने मांग की है वो जो है स्पीकर के पास है। एक सेकंड, और वो जो बात है उस पर देखते हैं। 282 वाली बात उन्होंने कही कि 282 जनता ने दिए हैं, अशोक सिंघल ने नहीं दिलवाए हैं। ये बात सही है, बहुत शानदार चुनाव जीता है, बहुत जबरदस्त चुनाव जीता है, लेकिन अब उसकी कुछ जिम्मेदारी भी तो है। वो जिम्मेदारी ये है कि लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जो सहिष्णुता के, संयम के, उनकी भी तो स्थापना हो। आज आपकी राजनीति कहां है कि ऐसा कोई लाउड स्पीकर लगाने के लिए होता है तो 4 सांसद जुलूस लेके चले जाते हैं, ये जानते हुए भी कि उस ऐसा करने से सांप्रदायिक तनाव भड़क सकता है। रवीश, मैं वही उसी का हल बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो कमजोर सरकारें होती हैं वो इस तरह के दबाव के सामने झुक जाती हैं। जो सरकार मजबूत है वो इस तरह के दबाव का मुकाबला कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार मजबूत सरकार है, उसको चाहिए कि अपने ऊपर पड़ने वाले, चाहे वो शिवसेना के दम पे उसकी सरकार थोड़ा टिकी हुई है, और महाराष्ट्र का चुनाव भी सामने आ रहा है, इसलिए हो सकता है थोड़ा कुछ राजनीतिक संकोच हो कि वो उनके वहां सबसे पुराने सहयोगी हैं, लेकिन इसके बावजूद सारे देश के सामने एक मिसाल रख सकते हैं भाई। मिसाल की बात जो है आपके डिमांड से, मिसाल मैं बार बार उस पर आप वाक पे बजाइए, फैक्ट्स पे। अनसिविल बिहेवियर जिसको मैं लगातार कह रहा हूं वो एक विषय है। दूसरा है कि क्या उसके धर्म के ऊपर कुछ हुआ, वो फैक्ट आएंगे सामने, खाया नहीं खाया, वो कह रहा है। 1 मिनट की बात कर, जहां छोड़िए ये दो, 1 मिनट को ये किसने अधिकार दिया? किसने, किसी ने कि आप मुंह में ठूस दें और आप महाराष्ट्र सदन में ठहर रहे हैं। 1 मिनट उसने अपनी बात, और 1 मिनट वो तो दुनिया को पता नहीं है। काश वो कर्मचारी कह पाते कि ये सारे सांसद विधायक उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। और मैं महाराष्ट्र सदन की बात नहीं कर रहा हूं। तो मुझे बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी से पूछी जाती है तो आपने अपने ये वाली बात तो बीजेपी के संदर्भ में नहीं कही, बात सुनी, सभी पार्टी और सभी के संदर्भ में। जी, जब आपने पूछा तो आपने रमेश बदूर जी का एक उदाहरण दिया, और वेंकैया जी जो सरकार के भी हैं, भाजपा के भी वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, उनकी बात को भी कही। तो भाजपा में जब बात आए तो आप हमको जज करेंगे हमारे प्रमाण से, हमसे गलती होगी, पूछिए ना आप हमसे। लेकिन जिस बात के लिए वेंकैया ने एतराज किया, सवाल वो भी है ना, वो संस्कृति कहां से आ रही है? अगर कोई खुल के नहीं बोलेगा तो बात में इसी तरह से बातें, इसका मैं एक आपसे उल्टा लिए किसी को खड़ा होकर बोलना पड़ेगा। तो अभय जी ने कहा कि बच्चों को पीटा जा रहा है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, ये कहां से आ रही है? जिस तरह से वेंकैया नायडू ने सदन के भीतर अपने सांसद को रोका, उसी तरह से आपसे ये उम्मीद की जाती है कि ऐसे वक्त में आप भी खड़े होकर एक पार्टी के रूप में बाहर, तो हमने अपनी बात रखी है और कहें कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हमने शालीनता से रखी, ऐसे नहीं रखा जिन लोगों ने सीधा मोदी जी से जोड़ा है और उसका सांप्रदायिकरण करने का प्रयास किया। इस पूरे विवाद में कांग्रेस की तरफ एक ही बात जा रहा है, अब शिवा भी कह रहे हैं कि औपचारिक मंच पर कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे अब बताइए कि क्या आप हमारे दर्शकों को यह आश्वस्त कर सकते हैं कि आपकी सरकार साहस दिखाएगी कार्रवाई करने की? सिंपल बात बता दीजिए। बिल्कुल रवीश जी, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बचपन में मैंने सुना था कि जिनके दिल में चोर होता है वो ज्यादा बोलते हैं। परंतु आपका प्रश्न का मैं जवाब देना चाहूंगा कि देखिए, आपको प्रवीण टोगरिया, अशोक सिंघल, गिरिराज सिंह, संगीत सोम के बारे में छोड़िए, आपको तो एक सादा और बहुत ही सरल उदाहरण में देना चाहूंगा कि इस सरकार पर आरएसएस का कब्जा पूरा हो चुका है। राम माधव को एक फॉर्मली औपचारिक तरीके से सार्वजनिक एक सीट को ट्रांसफर कर दिया गया है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे को कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं? सुनिए, अब यही गहरी बात है। इस घटना पे नहीं टिक रहे हैं आप अपने जवाब में। देखिए, दिक्कत यह है कि आप इस घटना पे कोई लाइन नहीं ले रहे हैं। वो आरएसएस का बीजेपी पे क्या कब्जा है, नहीं कब्जा है, ये सब मैं पूछ चुका हूं। आपको एक लाइन लेना चाहिए था। क्या पृथ्वीराज चौहान को इस वक्त तक कार्रवाई करनी चाहिए थी कि नहीं चाहिए? मैंने तो लाइन ले ली है, आपको मैंने पहले बता दिया है कि हमारी सरकार जो भी कड़ी कठोर जो भी इस पर कार्रवाई होना होगा वो लेगा। आपको तो मैंने पहले ही बता दिया था, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन आपसे इस प्रोग्राम में सबसे अहम मुद्दा यही है, सबसे अहम मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी, 1 मिनट, भारतीय जनता पार्टी अपने संघ परिवार को मिलकर उनकी जो रणनीति क्या है, उनका रवैया क्या है, रवैया रणनीति एक साथ मिलकर वो यहाँ चला रहे हैं। एक विश्व हिंदू परिषद एक चीज बोलता है, आरएसएस कुछ और बोलेंगे, बजरंग दल कुछ और बोलेंगे, यही तो उनकी रणनीति है। कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल कौन से देश से है बताइए मेरे को। शिवसेना के सांसद हैं गजानन कीर्तिकर, छोटे से अब ब्रेक लेना पड़ेगा। ले लीजिए।